तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा ग्राफ है, इसमें डाटा दिया हुआ है। ऑब्टेन परसेंटेज मार्क्स बाय 6 स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट। तो छः छः स्टूडेंटों के 6 विषयों में परसेंटेज मार्क दिए हुए हैं। ये स्टूडेंट दिए हुए हैं PQRSTU। और सब्जेक्ट हमारे पास हैं फिजिक्स, मैथ, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री। फिजिक्स का टोटल है वो 80 नंबर का है, 80 मार्क का है। इसमें पी ने 70% मार्क मिले हैं। ऐसे ही मैथ का 150 का है, हिंदी का 100 मार्क का है, ज्योग्राफी का 75 का है, इंग्लिश का 120 का और हिस्ट्री का 50 का। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी टी को सभी विषयों में मिलाकर लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो हमको सबसे पहले विद्यार्थी टी का देखना होगा। विद्यार्थी टी ने फिजिक्स में कितने परसेंट मार्क निकाल अर्जित किए हैं, तो 65% अर्जित किए हैं। फिजिक्स का है टोटल 80, 80 का हमको 65% निकालना होगा। तो पहले हम फिजिक्स का देखेंगे। फिजिक्स का टोटल है 80 मार्क का। 80 का 65% टी ने निकाला है ना, तो 80 का 65% निकाल लेंगे। तो 65% हमारा आएगा 52। ऐसे ही अब हम मैथ का निकाल लेंगे। मैथ में टी स्टूडेंट ने 60% मार्क अर्जित किए हैं, तो 150 का 60% हम निकाल लेंगे। तो 150 का 60% हमारा होगा जाके 90। ऐसे ही हिंदी में 100 का 45%, 45 हो जाएगा। ऐसे ही ज्योग्राफी का 75 का 88% हम निकालेंगे, तो 75 का 88% होगा 60। ऐसे ही 75 का 88%। ऐसे ही 120 इंग्लिश में टी ने कितने 50%, तो 120 का 50% निकालेंगे तो होगा 120 का 50% होगा हमारा 60। और हिस्ट्री में टोटल 50 नंबर का है, तो टी ने 42% अंक प्राप्त किए हैं, 42%। तो 50 का 42% होगा 21। अब वो कह रहा है टी को सभी विषयों में मिलाकर, तो सब हम ऐड कर देंगे। 52 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 66 प्लस 60 प्लस 21, तो टोटल हमारा हो जाएगा 334 अपॉन कितने में से 80। 80 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 120 प्लस 50, तो टोटल हमारे सभी विषयों में मिलाकर टोटल मार्क हो जाएंगे 575। इंटू 100 करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा लमसम 5 एकम 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 2, 5 हम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चक्कू 20। तो ये लमसम हमारा 58% आएगा। ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सभी विद्यार्थियों द्वारा भूगोल में प्रतिशत औसत अंक कितने हैं। अब सभी विद्यार्थियों का हमने अलग अलग भूगोल में अलग अलग विद्यार्थियों का सभी जितने विद्यार्थी हैं उनका सब्जेक्ट भूगोल में अलग अलग हम अंक निकाल लेंगे। तो पहले हम पी का देखते हैं। तो पी ने ज्योग्राफी में 88% प्राप्त किए हैं 75 में से। टोटल ज्योग्राफी है हमारा 75 मार्क का, और पी ने 88% प्राप्त किए हैं। तो पी ने 75 का 88% प्राप्त किया है। ऐसे ही क्यू ने 92%, तो हम 75 का 92% निकाल लेंगे। ऐसे ही 75 का 64%। आर ने 75 का 80%। एस ने 75 का 88%। टी ने 75 का 72% यू ने निकाला है। तो ये पी का हो गया, ये क्यू आर एस टी यू।
तो इसमें हम ऐसा करेंगे, 75/100 कॉमन लेंगे क्योंकि सब में परसेंटेज है। 75/100 कॉमन लेके 88 92 प्लस 64 प्लस 80 प्लस 88 प्लस 72 सबको हम ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड करने के बाद हमारा आएगा 484 इंटू 75 को जो हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसको हम जब करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 121/3। ये आ जाएगा 363। ये टोटल अंक आ जाएंगे सभी विद्यार्थियों के भूगोल में। अब वो औसत अंक पूछ रहा है, तो औसत अंक के लिए हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 विद्यार्थी हैं। तो 363/6 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो हमारा आएगा 60.5। ये हमारा एवरेज मार्क आ जाएगा 60.5। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं? तो हमारा ऑप्शन है UTSR। तो हम ऑप्शन से इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यू का, हम फिजिक्स में देखेंगे, फिजिक्स में मार्क निकालेंगे। फिर यू का मैथ में, ऐसे ही जितने सब्जेक्ट हैं सभी का मार्क निकाल के टोटल ऐड करेंगे। ऐसे ही टी का भी सभी विषयों में मार्क निकाल कर ऐड करेंगे। तो इन UTSR में सबसे जो कम मार्क होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा यू का जो है, यू का पहले हम देखते हैं। तो यू ने फिजिक्स टोटल हमारा 80 नंबर का है। तो यू ने 60% प्राप्त किए हैं। तो 80 का 60% हो गया, 80 का 60% 48। ऐसे ही 150 का 50% हो गया 75। ये सब यू ने अलग अलग विषयों में प्राप्त किए हैं। हिंदी का 100 का 45% 45 हो गया। और ज्योग्राफी का टोटल हमारा है 75 नंबर का, यू ने प्राप्त किए हैं 72%। यू ने 72% प्राप्त किए हैं। तो 72% हो जाएगा हमारा 48, नहीं 1 मिनट, मैथ में यू ने 150 50% निकाले हैं। तो 150 का 50% 75 हो गया। फिर हिंदी का हिंदी का यू का 60 है, हिंदी में 60% निकाले तो 60 हो जाएगा। 60 होगा यहाँ पे, हिंदी में 60 और 75, और ज्योग्राफी में 75 का है। 75 का 72% होगा 54 बात। 75 का अब हमारा आ जाएगा इंग्लिश में 120 नंबर का है। 120 का 25%, 120 का 25% हमारा होगा जाके 30। अब हिस्ट्री 50 नंबर का है। तो यू ने 48 परसेंटेज प्राप्त किया। 50 का 48% होगा 24। तो अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, 48 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 54 प्लस 30 प्लस 24, तो टोटल हमारा आएगा जाके 291। ऐसे हम टी का भी चेक करेंगे, एस का भी चेक करेंगे, आर का चेक करेंगे। तो हमारे सबसे कम मार्क जो आ जाएंगे वो 291 आएंगे। 291 स्टूडेंट यू ने प्राप्त किया, तो हमारा आंसर यू आ जाएगा। ऐसे हम टी का भी निकाल लेंगे, एस का भी, तो आर का भी। तो सबसे कम मार्क हमारे यू के आ जाएंगे 291। तो हमारा आंसर आ जाएगा यू। चौथा क्वेश्चन है विद्यार्थी क्यू द्वारा फिजिक्स और हिंदी में प्राप्त कुल अंक विद्यार्थी टी द्वारा भूगोल इतिहास में प्राप्त कुल अंकों से लगभग कितना % अधिक है? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले क्यू ने क्यू का हमने फिजिक्स और हिंदी में अंक निकाल लिए। तो फिजिक्स में उसने, फिजिक्स 80 का है, 80 के उसने 90% प्राप्त किए हैं। और हिंदी 100 का है टोटल, क्यू ने 100 में कितने 54% प्राप्त किए हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 72 प्लस 54।
ये हो जाएगा 126। अब हम टी का निकाल लेंगे। टी का हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, तो ज्योग्राफी टोटल है हमारा, ज्योग्राफी है हमारा 75 का, 75 का इसने 80% प्राप्त किए हैं। हिंदी टोटल है 50 नंबर का, 50 का टी ने 42% प्राप्त किए, तो ये हो जाएगा 66 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 87। तो वो कह रहा है 126 87 से कितना अधिक अधिक है, 126 87 से 39 अधिक है। किससे अधिक? तुलना हम 87 कर रहे हैं, 87 से कर रहे हैं, तो 39/87 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 45% आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी फिजिक्स और मैथ में मिलाकर 125 अंक से अधिक प्राप्त करता है तो वह इंजीनियरिंग कॉलेज में सीधा एडमिशन ले लेता है, तो कितने स्टूडेंट सीधे एडमिशन लेंगे? तो पहले हम क्यू का हम निकाल लेते हैं अलग अलग स्टूडेंट का। तो क्यू ने फिजिक्स और मैथ में टोटल अंक प्राप्त किए हैं 44%, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 122 आएगा। ऐसे ही क्यू ने निकाल लेंगे तो क्यू का आएगा 132 अंक, आर का आएगा 92, एस का आएगा 165 अंक और टी का आएगा 142। तो वो कह रहा है फिजिक्स और मैथ में मिलाकर 125 से अधिक अंक प्राप्त करता है वह इंजीनियरिंग कॉलेज में सीधे एडमिशन ले सकता है, तो कितने स्टूडेंट सीधे एडमिशन है? तो पी ने 122 अंक प्राप्त किए हैं, 125 से अधिक क्यू ने प्राप्त किए हैं, क्यू ने, एस ने और टी ने, तो क्यू एस टी ये 3 स्टूडेंट सीधे एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। थैंक यू। ऐसे हम निकाल लेंगे।